अगर कोई गांव से कोई लोग आते हैं वो आपको कैसे पहचानेंगे। तो तब तक उनको पता नहीं था कि मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ और उन्हें वहाँ से बहस करना शुरू कर दी मेरे साथ। तो मैंने कहा देखिए मैं भी MBBS करके हूँ, मुझे भी पता है कि हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। आप विदाउट यूनिफॉर्म और विदाउट बैच यहाँ पे नहीं रह सकते, खड़े नहीं रह सकते, ड्यूटी नहीं कर सकते। तो वहाँ से हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि अगर स्वीपर भी बैठा हुआ है वो भी जो है यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आपके रिसेप्शंस पे आपकी इमरजेंसी जो आपने हमेशा देखा होगा कि ये GMC हॉस्पिटल डोडा जो है हमेशा सुर्खियों में ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी डिसिप्लिन से कोई भी काम नहीं होता, चाहे डॉक्टर से लेकर हो या पेशेंट तक हो, क्योंकि हमेशा जो है कुछ ना कुछ विवाद जो है यहाँ पर शुरू हो ही जाता है। यानी यहाँ पर आपको बिना यूनिफॉर्म के डॉक्टर या बहुत सारे स्टाफ नर्स मिलेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसा स्टाफ मिलेगा जहाँ पर किसी को भी जो है यूनिफॉर्म तक नहीं होती है, यानी कोई भी बेच नहीं होता। और कुछ समय पहले आपने देखा था कि DDC कहारा जो है महराजुद्दीन मलिक ने भी यही बात कही थी, कम से कम एक डिसिप्लिन सा जो होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। चलिए मेरे साथ कुछ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है सर? डॉक्टर फहद। सर डॉक्टर एक आप खुद डॉक्टर हैं, और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जिसको लोग जो है भगवान मंदिर से ज़्यादा मानते हैं, जहाँ पर इलाज होता है और इंसान जो है ठीक होकर जाता है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है जो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि इस डोडा हॉस्पिटल पर हमेशा पॉलिटिक्स हुई है, जबकि रियलिटी जो है वो आम लोगों को यहाँ पे भुगतनी पड़ती है। पिछले अभी 26 जनवरी के दिन बड़ा इसको सजाया गया था, ये आप देख रहे हैं कि ये लड़ियाँ लगी हुई हैं और हिंदुस्तान का झंडा भी लगा हुआ है और बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा गया एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी जो है वो अंदर अगर आप सिस्टम देखेंगे तो वो कुछ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसा दिखता नहीं। ऐसा लगता है कि किसी गांव के किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी नीचे हम आगे। सिर्फ ये है कि जॉब्स फिलअप करने के लिए, वैकेंसीज फिलअप करने के लिए और कुछ बेड्स अवेलेबल करने के लिए यहाँ पे वो बजट एलोकेट हुआ था और उसमें इनकी डॉक्टरों की तनख्वाहें भी निकल रही हैं और बेड्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बड़े ज़ोरों शोरों से आपका ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे जो है वो इसकी बड़ी सराहना की थी। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि वहाँ पे व्हील चेयर्स जो हैं, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की, व्हील चेयर जो है, स्ट्रेचर्स तो रहने दीजिए, बेड्स रहने दीजिए, बाकी फैसिलिटीज़ रहने दीजिए, एक मिनिमल रिक्वायरमेंट जो स्ट्रेचर्स की होती है वो भी जो है एक लोकल NGO यहाँ पे अबाबिल करके वो उन्होंने प्रोवाइड किया और वो भी खाली 2 हैं। अब यहाँ पे कल भी मेरी जो है वो बात हुई थी यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ कि देखिए मैं खुद भी एक प्रोफेशन से आया हुआ हूँ और मैंने उनसे इतना ही सवाल पूछा था कि भाई आपकी यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे लगी हुई, अगर कोई गाँव से कोई लोग आते हैं वो आपको कैसे पहचानेंगे। तो तब तक उनको पता नहीं था कि मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ और उन्हें वहाँ से बहस करना शुरू कर दी मेरे साथ। तो मैंने कहा देखिए मैं भी MBBS करके हूँ, मुझे भी पता है कि हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। आप विदाउट यूनिफॉर्म और विदाउट बैच यहाँ पे नहीं रह सकते, खड़े नहीं रह सकते, ड्यूटी नहीं कर सकते। तो वहाँ से बहस शुरू हो गई और फिर MS जो हमारे हैं यहाँ पे उनसे भी जो है वो फ़ोन कॉन्टेक्ट रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो रब्ता उनने फ़ोन वगैरह कुछ उठाया नहीं। हो सकता कि शायद उनको भी जो है जवाबदेह होना पड़ता उस टाइम। तो ऑल इन ऑल ये चीज़ है कि यहाँ पे लोग काफ़ी, जब से GMC बना हुआ है तब से लोग बहुत हाई होप्स लेके आते हैं, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर इस हॉस्पिटल का नाम सिंपल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा होता तो शायद लोग उसी हिसाब से यहाँ पे वही सोच के आते, लेकिन जब वो देखते हैं कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो उनका दिमाग में यही एक वो आता है कि भाई शायद ये भी जो है जम्मू के हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड का होगा या श्रीनगर के जो हमारा श्रीनगर में GMC उसी के स्टैंडर्ड का होगा। लेकिन यहाँ पे अंदर आने के बाद जो है वो पता चलता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी गई गुजरी हालत है इसकी। अब अगर मैं यहाँ पे बजट्स की बात करूँ, कितना पैसा इस पे आया हुआ है, वो तो खैर उसकी तो है वो इंक्वायरी वगैरह, तो मैं इंशाल्लाह देखूँ अगर डॉक्यूमेंट्स मुझे अवेलेबल हो जाते हैं। चीज़ पूछना चाहूँगा एज ए डॉक्टर, आपने जिस तरह से बताया कि मैं खुद एक MBBS हूँ और जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, चाहे डॉक्टर हो या जो भी स्टाफ हो, उसका एक प्रोटोकॉल होता है ताकि जो भी उसको कोई देखे तो कहीं ना कहीं एक सम्मान जो होता है अटेंडेंट का या पेशेंट का वो बराबर बना रहे। लेकिन यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती नहीं। देखिए हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि अगर स्वीपर भी बैठा हुआ है वो भी जो है यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आपके रिसेप्शंस पे आपकी इमरजेंसी जो विंडोज़ होती हैं,
इमरजेंसी वार्ड्स के जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे जो भी बैठा हुआ होगा वो यूनिफॉर्म में होगा और टैग लगा के बैठा होगा। डॉक्टर्स की तो बात ही नहीं है, डॉक्टर्स और नर्सेस को तो जो है वो हर वक्त जो है वो यूनिफॉर्म लगा के ही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो भी आया सियासत करके चला गया, असल सवाल करने के लिए यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हुआ। खैर इंशाल्लाह कल जो है वो एमएस आएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो अपने नूर अली साहब हैं उनसे भी मैं मीट करूँगा कि आखिर हो क्या रहा है इस हॉस्पिटल में। आपके मैक्सिमम लोग यहाँ गाँव से आते हैं, शहर का तो खैर यहाँ पर कोई इलाज कराने आता नहीं, वो जम्मू चले जाता है या श्रीनगर चले जाएगा। लेकिन गाँव के जो लोग आते हैं जिनके पास उतना अफोर्ड, वो इकोनॉमिकल अफोर्ड नहीं कर सकते वो जम्मू जाना, वो जब यहाँ पर ये होप्स लेके आते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो वो उसी माइंड सेटअप से ले आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा इलाज जो है वो जम्मू के मेडिकल कॉलेज की ही तरह होगा। लेकिन एक चीज़ रोकना चाहूँगा, और कुछ समय पहले जो है यहाँ पर एक 80 साल की बुज़ुर्ग थी और उनसे मिलने हम वहाँ पे गए थे, और उनको 5 पॉइंट जो है ब्लड जो है ओ पॉजिटिव लगना था। और एसएसबी के कुछ लोगों ने हमें बताया था कि इस तरह से हमने उनकी हेल्प की, और जैसे हम अंदर गए तो उनके अटेंडेंट से बात होती है और उन्होंने बताया कि जी हम ही वो लोग हैं, और हमने उनसे कहा कि क्या हम इनकी फ़ोटो या वीडियो ले सकते हैं ताकि हम दूसरे लोगों को भी बताएं कि किस तरह से एसएसबी जो है काम कर रही है और ब्लड किस तरह से इन जो भी लोग हैं उनको देती है हमेशा। और बस इतनी सी बात होने के बाद जो है जैसे बाहर निकलते हैं तो कुछ मैडमें जो है निकल के आप कैसे वीडियो बना रहे हैं, कैसे किसकी परमिशन से बना रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, मतलब कि उलझने स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जो है एमएस को कॉल की जाती है, और उसके बाद उनके बात करने के बाद मतलब कि वो लोग जो है यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है। अंदर आप कहीं जाएंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से ब्लंडर होते जा रहे हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे ब्लड बैंक भी जो है वो बना हुआ है। आपने अभी ब्लड बैंक की बात उठाई, तो जो अभी यहाँ पे पेशेंट आए थे थोड़ी देर पहले, आप इमेजिन कीजिए कि सेना के लोगों को, बेल्ट के लोगों को यहाँ पे ब्लड देने आना पड़ता है। यहाँ पे ब्लड बैंक जो प्रिपेयर किया गया हुआ है बजट में, पैसे देकर अलग से बजट एक क्रिएट किया गया उस ब्लड बैंक का। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि लानत ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पर जो सोई हुई है और इनके ऑफिसेज और चेयर्स पर बैठने का, कि आप लोग हॉस्पिटल, एटलीस्ट हॉस्पिटल तो दुरुस्त करो, आप हॉस्पिटल का सेटअप तो दुरुस्त करो। आप अपनी माँ बहनों को तो दिल्ली ले जाते हैं एम्स में या फिर चंडीगढ़ ले जाएंगे, तो यहाँ गरीबों की बद्दुआ से जो आपको जो है वो बद्दुआएं लग रही हैं, उनसे वहाँ पे भी इलाज आपके घर वालों का होता नहीं है। तो बेटर है कि आप यहीं पे सेटअप ठीक कीजिए ताकि आपको गरीब लोगों की कम से कम दुआ मिले कि यहाँ पे सेटअप ठीक हुआ। हमारी जो है वो पेंस जो है वो, एक तो जिस मुसीबत से यहाँ पे आते हैं वो लोग अपने घर से इतने दूर दूर इलाकों से, वो दूर हो गई। तो इस यहीं पर फोकस करें और यहीं के सेटअप। क्या आपको एक चीज़ और लगती है कि क्या मीडिया को किसी की परमिशन लेकर किसी के जब इनकी पोल खुल जाती है तो अक्सर सवाल जो है मीडिया पर ही आते हैं। मैं खुद प्रोफेशनल इसी प्रोफेशन से रिलेटेड मैं भी खुद डॉक्टर हूँ। मुझे पता है कि मीडिया का कोई इसमें, मीडिया अगर ये चीज़ें उछालेंगी नहीं तो कौन उछालेगा। इन गरीब लोगों को तो वो दफ्तरों के अंदर आने देते नहीं है। तो रही बात हमारे जो PRIs है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो भी बेचारे तंग आ गए इनको बोल बोल के कि भाई ऐसी बात है। अब पिछले दिनों ही जो है वो महराज मलिक यहाँ पे आया हुआ था और उसने भी ये मुद्दा बहुत उठाया, लेकिन उसके बाद भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें गवर्नर को जो है वो इंटरवीन करना चाहिए, और इंशाल्लाह होपफुली मैं जो है वो ग्रीवेंस सेल में भी इस चीज़ को डालूंगा और देखते हैं वहाँ से रिप्लाई क्या आता है। चलिए, ये खुद एक डॉक्टर थे और खुद ही इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरह के प्रोटोकॉल होने चाहिए और किस तरह से स्टाफ को रहना चाहिए और किस तरह से जो भी पेशेंट आते हैं उनका किस तरह से इलाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बिना यूनिफॉर्म के आप जो है कुछ भी करने स्टार्ट हो जाएं और किसी को पता ना हो कानून कि आप कौन हैं और क्या करके गए हैं। कम से कम ये डिसिप्लिन जो है हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसको जिस तरह से इन्होंने बताया कि 26 जनवरी को जो है तैयार किया जाता है, सिर्फ सजाया जाता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो है सही बेहतरीन इलाज हो रहा है। लेकिन बेहतरीन इलाज भी जो है सिर्फ नाम का है। लोगों को अगर थोड़ा सा भी कुछ दर्द होता है उसके बाद जो है शिफ्ट करके यहाँ से जो है GMC जम्मू भेज दिया जाता है।
ये भी जीएमसी हॉस्पिटल डोडा है और वो भी जो है जीएमसी हॉस्पिटल जो है जम्मू है। और हज़ारों से ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे पोस्टें निकल रही है और हर साल जो है नई नई पोस्टें जो है यहाँ पर क्रिएट की जाती है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और लोगों को उम्मीदें भी यही हैं कि कम से कम हमारा बेहतर इलाज हो। और इस तरह का इनडिसिप्लिन जो है यहाँ के लोग भी नहीं सह सकते और ना ही होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल जो है हॉस्पिटल के अंदर बना है, उसी को बनाकर उसी मर्यादा में जो है हर किसी को रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।